आलिया और आदित्य मिले एक होटल रूम में। दोस्तों सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि रमन और इशिता डिनर डेट के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उसी दौरान तेज बारिश शुरू हो जाती है और गाड़ी के शीशे भी ऊपर नहीं हो रहे होते, ना ही मैकेनिक फोन उठा रहा होता है। इशिता रमन पर गुस्सा करती है कि इतनी बारिश में तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हो, ऊपर से शीशे भी ऊपर नहीं हो रहे हैं। रमन चिल्लाकर बोलता है तो मैं क्या करूँ, अब जो भी है तेको झेलना पड़ेगा, और वैसे भी मैकेनिक का फोन नहीं लग रहा है। दोनों ही बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इशिता कहती कि रमन आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, और ये बारिश न जाने कब तक चलेगी। रमन कहता है मैं पहले ही देख कर आया हुआ था, ये बारिश बस थोड़े टाइम की हो रही है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। इशिता यहाँ पर रमन को ताना मारते हुए कहती है आजकल तो सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहते हो। अब दोनों के दोनों वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बारिश रुकेगी और कब वे मूव फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी ओर मणि जो होता है सारी पैकिंग कर रहा होता है आलिया के सामान की। तभी यहाँ पर शगुन मणि से कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जितनी जल्दी आलिया की शादी होगी उतनी जल्दी वे आदित्य को भुलाकर अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मणि बोलता है कि थैंक यू सो मच शगुन कि तुम मुझे समझती हो और सपोर्ट भी करती हो। तभी यहाँ पर पीहू आती है और शगुन से कहती कि मम्मी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी यहाँ पर मणि जो होता है शगुन से कहते तुम पीहू की बात सुन लो। पीहू बाहर आकर शगुन को बताती किस तरीके से उसने आलिया को देखा एक सूटकेस के साथ जाते हुए, और वह फोन कॉल पर बात करते हुए कह रही थी कि तुम मुझे होटल में मिलो। और यहाँ पर शगुन कहती है कि तुमने पक्का उसे जिम जाते हुए देखा होगा, लेकिन पीहू कहती कि नहीं, वह सूटकेस लेके जा रही थी। तभी वहाँ पर पीहू को शगुन कहते अपने रूम में जाने के लिए और सोने के लिए। वहीं शगुन सोचती है कि अभी मणि को इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, जब बहुत कुछ बिगड़ जाएगा उसके बाद उसे खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। दोस्तों दूसरी ओर बारिश बढ़ती जाती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी यहाँ पर रमन इशिता डिसाइड करते हैं कि अब गाड़ी को रमन ही ठीक करके आएगा। और यहाँ पर जैसे रमन बाहर जाता है बारिश में भीगता हुआ, तभी यहाँ पर इशिता अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलती है। और यहाँ पर रमन को गुस्सा आता है कि तूने मुझे सारा भिगा दिया और खुद तो सूखी पड़ी हुई है, इसलिए वह इशिता से अम्ब्रेला छीन लेता है और उसे भीगने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों इस बारिश के चलते ही दोनों की लड़ाई भी सॉर्ट आउट हो जाती है और दोनों बारिश के मजे लेते हैं और खूब डांस भी करते हैं। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। दूसरा अनन्या जो होती है वे नीलू से पूछती कि मम्मी कहाँ पर है। नीलू से पूछती कि अनन्या क्या हुआ। अनन्या बोलती है कि मुझे अपनी मम्मी से माफी मांगनी है। वे सिमरन के पास जाकर बोलती है कि मम्मी आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ आप चैटिंग वाली बात से मुझ पे नाराज हो। सिमरन को अच्छा लगता है उसकी बेटी को उसकी गलती का एहसास हो गया और दोनों माँ बेटी के बीच में सुलह हो जाती है, यानी कि संतोषी और मधु का प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर रमन बल्ला इशिता से कहता है कि यार हम दोनों क्यों लड़ते हैं, और इशिता भी यहाँ पर रमन से अपने प्यार का इजहार करती है। अब यहाँ पर इशिता कहती है कि मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। रमन कहता है मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम एक होटल रूम में चलते हैं। जिस होटल में वो आए होते हैं यहीं पर तो असली धमाका होने वाला है। अब यहाँ पर वे दोनों अपने नाम से होटल की बुकिंग करवाते हैं। अब दोस्तों जिस होटल में रमन और इशिता आए हैं उसी सेम होटल में आदित्य और आलिया भी होते हैं। आलिया अपना सारा सामान लेकर आती है। आदित्य उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुमने मणि अंकल से लड़ाई कर ली है और तुम इस होटल में रुकने के लिए आ गई हो। आलिया मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आलिया बोलती है कि आदित्य मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ गलत नहीं करा है, अपा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और मैंने पर्पसली हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेस भल्ला के नाम से लिखवाया है ताकि होटल में हम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आदि बोलता है इससे तुम्हारी इज्जत पर दाग लग सकता है। आलिया कहते कम ऑन आदि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहाँ काउच पे सो जाना, मैं यहाँ बेड पे, हम लोगों को यही दिखाएंगे कि हम साथ में रहे हैं और हमारी फैमिलीज की बदनामी ना हो, इसलिए वो हमारी शादी करवा देंगे। आदित्य बोलता है तुम कौन सा सीरियल देख कर आ रही हो, ये सब ड्रामा करना बंद करो, मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा और हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वे आलिया को डांटता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन आलिया नहीं मानती। वे आदि को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रही हूँ, अपा मेरी बात नहीं मान रही है, वे मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो फिर क्या ही होगा। वहीं दूसरी ओर रमन जो होता है शैंपेन की बोतल लेकर आता है और वे पूछता है मैनेजर से कि हमने मिस्टर एंड मिसेस भल्ला के नाम से यहाँ पर रूम बुक करा है, आप क्या मुझे रूम नंबर बता सकते हैं। मेरी वाइफ तो रूम में चली गई लेकिन मैं बाहर काम से गया था, और यहाँ पर वे आदित्य और आलिया का रूम नंबर उनको बता देता है। इशिता जो होती नीचे रिसेप्शन में कॉल कर पूछती है कि मेरे पति आने वाले थे, क्या वो अभी तक आ गए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हाँ वो आपके रूम में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रमन भल्ला जो होता है 304 में जाता है और वहाँ पर रूम को नॉक करता है। तभी वहाँ पर वह देखता है आदित्य को और देखकर हैरान होता है कि उसके पीछे आलिया होती है। रमन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में और शॉक हो जाता है। वह पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वे दोनों चुप हो जाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता को अपने कमरे से रमन के चिल्लाने की आवाज आती है। वह सोचती है ये तो रमन की आवाज है, इसलिए वह जाकर आवाज पहचानने की कोशिश करती है कि ये कहाँ से आ रही है। वह भी उसे रूम नंबर में जाने की कोशिश करती है जहाँ पर कि वह आलिया और आदित्य को देखती है, और यहाँ पर रमन चिल्लाकर बोलता है कि ये लड़का इसको भगा कर लेकर आया है,
इशिता यहाँ पर आलिया से कहती है ये सूटकेस तो तुम्हारा है, क्या मनी को इस बारे में पता है? तो यहाँ पर आलिया मना करती है। इशिता कहती है कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, और उसको मारने पे उतारू होती है और कहती है ये बात तो मैं मनी को जरूर बताऊंगी। रमन भल्ला बोलता है ये सारी गलती इस लड़के की है, इस लड़की को भगा कर लेकर आ गया है। लेकिन यहाँ पर आलिया एक्सेप्ट करती है कि अंकल इसमें आदित्य की कोई गलती नहीं है। वह इशिता को कहती है कि अम्मा मैंने ही आदित्य को फोर्स करा था, होटल में बुलाया था और अपना सामान लेकर आई थी। मुझे लगा था कि हमारी फैमिली मान जाएगी डर के मारे हमारी शादी के लिए। लेकिन यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि नहीं इशिमा, उसकी कोई गलती नहीं है। अब रमन जो होता है आलिया और इस पर बहुत भड़क उठता है। इनफैक्ट आदित्य को थप्पड़ तक मारता है और कहता है देख ले तूने लड़की कैसी है, और इशिता से भी कहता है कि तूने मेरे बेटे के लिए ये लड़की चूज करी है। तू नहीं जानता आदित्य, इसका बाप और ये दोनों पागल है, तुझे फिर से जेल में डलवा देंगे किसी केस में। लेकिन आदित्य बोलता है कि पापा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप प्लीज आलिया को छोड़ दीजिए। लेकिन रमन भल्ला नहीं मानता और वह आलिया का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे लेकर जाता और कहता है आज मैं इसके बाप को बताऊंगा कि तेरी लड़की कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस है, मैं मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, होटल में सामान लेकर आई है, अब मैं उसको बताऊंगा जरूर। इशिता जब उसे रोकती है तो रमन यहाँ पर इशिता को अपनी कसम देकर रोक देगा। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, इसलिए मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना।